वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़र्ज़ उलूम के बारे में पहले बताया, नबियों के बारे में, रसूलों के बारे में, और वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। नबी की अज़मत के बारे में सीखेंगे कुछ कि हमारे मज़ीद क्या अक़ायद होने चाहिए, क्या हमको इस्लाम तालीम देता है। याद रहे, नबी की अज़मत, नबी की ताज़ीम करना, नबी की रिस्पेक्ट करना, ये फ़र्ज़ आइन है। तमाम फ़राइज़ से अफजल चीज़ है कि नबी की अज़मत की जाए, नबी की ताज़ीम की जाए। अदना सी गुस्ताखी, छोटी सी गुस्ताखी करना नबी की शान में तमाम फ़र्ज़ों को बातिल कर देती है, ज़ाया कर देती है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक तमाम नबी बहुत ही वजाहत वाले, रिस्पेक्ट वाले, इज़्ज़त वाले हैं। और शरीयत इस्लामिया हमको मज़ीद ये दर्स देती है कि नबी की हयात के बारे में, नबी की ज़िंदगी के बारे में मुसलमानों का क्या अक़ीदा होने चाहिए। तो याद रहे, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में ठीक उसी तरह ज़िंदा हैं जैसे दुनिया में थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वादा था, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसके तहत उनको मौत आई, उनको अपने रब से मिलाने के लिए। फिर फ़ी नफ्सिही, और उसके बाद फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वैसे ही ज़िंदगी अता कर दी जैसे वो पहले थे। अंबिया किराम ज़िंदा हैं और इसकी बेशुमार मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है हयात अंबिया का, वरना मैं इस पे तफसीली कलाम भी कर सकता हूँ। मैं एक दलाइल देकर मैं गुज़रना चाहूँगा आगे, क्योंकि यहाँ मकसूद मेरा फ़र्ज़ उलूम सिखाना है आप सबको। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पर्सनली या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकता है। अंबिया ज़िंदा हैं और ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए, मुसलमानों का अक़ीदा होना चाहिए। जैसे कि दलाइल कुरान पाक में भी मिलते हैं और अहादीस पाक में मिलते हैं। अहादीस पाक तो बेशुमार हैं इसकी, जैसे कि सुनन इब्न माजा में मिलता है, आप पढ़ सकते हैं, हदीस नंबर 1637 है। इसी तरीके से मुस्नद अबी आला में मिलता है, हदीस नंबर 3412 है। इसी तरीके से रूहुल मानी जिल्द नंबर 11 में सफ़ा नंबर 52 टू 53 तक आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला की किताब है फ़यूज़ुल हरमैन, सफ़ा नंबर 28 पर आप पढ़ सकते हैं। तकमीलुल ईमान है, पेज नंबर 122 पर आप पढ़ सकते हैं। इस तरह की बेशुमार दलाइल दिए जा सकते हैं हयात अंबिया के बारे में, और ये मानना ज़रूरी है कि अंबिया किराम ठीक उसी तरीके से ज़िंदा हैं मौत के बाद जैसे वो अपनी ज़िंदगी में पहले ज़िंदा थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वादे के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह का वादा है हर जानदार को मौत आएगी, और मौत उनको आई, और आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे ही ज़िंदगी अता कर दी जैसे वो पहले थे। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, वही अंबिया के लिए होना ज़रूरी है और वही गैर नबी को नहीं आ सकती। ये वही जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया के साथ ही ख़ास फरमाई है। अगर कोई कहे माज़अल्लाह कि किसी शख्स पर वही नाजिल हुई और वो गैर नबी है, तो ऐसा कहना कुफ्र है। कुरान पाक में अंबिया किराम का भी ज़िक्र है और नामों के साथ ज़िक्र फरमाया गया है, लेकिन तमाम अंबिया का नाम लेकर ज़िक्र नहीं किया गया। जिनका नाम लेकर ज़िक्र किया गया है सरी तौर पर, खुले तौर पर, उनकी तादाद कमोबेश 26 से 26 है। जैसे कि मैं कुछ के नाम बताता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इसी तरीके से हज़रत शुएब, हज़रत यूसुफ़, हज़रत मूसा, हज़रत अय्यूब, हज़रत ईसा, ठीक है, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, और हम सबके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने कुछ के नाम लिए, इसमें से टोटल जो कुरान पाक में आए हैं कमोबेश 26 अंबिया किराम के नाम आए हैं। याद रहे, अंबिया की तादाद के मुतालिक फ़ुक़हा फरमाते हैं और इस्लामिक स्कॉलर जो रिसर्चर हैं वो फरमाते हैं कि अंबिया की तादाद को फ़िक्स करना, तायीन करना, मुतय्यन करना ये जायज़ नहीं है। यानी कि डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि इतने ही अंबिया हैं, आप उसमें अप्रॉक्सीमेटली लगाएंगे, कमोबेश लगाएंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला इतने अंबिया किराम हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं जिनका आपने शुमार नहीं करा उनका इनकार कर दिया, और किसी भी एक नबी का भी इनकार करना ये कुफ्र होता है। इसलिए बहुत एहतियात बरतनी चाहिए इंसान को। ये नहीं कहना चाहिए फ़िक्स करके कि इतने ही अंबिया हैं। कुछ रिवायत में मिलता है 1,24,000 कमोबेश, और कुछ रिवायत में मिलता है 2,24,000 कमोबेश। जब भी हम बताएं तो ये भी बोल दें कमोबेश।
کم بھی ہو سکتے ہیں، کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا یقینی علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے تشریف لانے کے اعتبار سے اگر کوئی نبی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، اور سب سے پہلے جو رسول بھیجے گئے کفار کی جانب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات ہے۔ آئیے میں ایک بہت ہی سنہرا اور بہت ہی پیارا خوبصورت سا عقیدہ بتاتا ہوں آپ کو، جو میں نے تمام عقائد ذکر کیے نبی اور رسولوں کے بارے میں، ان سب میں افضل جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، وہ ہم سب کے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ یعنی کہ تمام انبیاء سے جو افضل ہیں، تمام رسولوں سے جو افضل ہیں، وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پھر یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام سے جو بعض دفعہ لغزشیں ہوتی ہیں یا ہوئی، تو اس میں معاذ اللہ اس کا ذکر کرنا، جیسے کہ عام طور پر جو ذکر کیا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا کہ انہوں نے جنت میں درخت تھا، اسے کچھ کھایا، پھر آپ کو جنت سے نکال دیا گیا، اس طرح کی باتیں آپ نے بارہا سنی ہوں گی۔ تو یاد رہے یہ باتیں ذکر ہم کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی لغزش تھی، اس کو معاذ اللہ ہم گناہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، تب تو اس کو پڑھیں گے کیونکہ وہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو تذکرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو بیٹھ کر کے 4 جنوں میں گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری اتنی حیثیت، بساط اور اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں کو اس انداز میں ذکر کریں جو ان سے لغزشیں واقع ہوئی ہیں۔ ایک لاسٹ بات یہ یاد رہے کہ اب انبیاء کا آنا بند کر دیا گیا، اب کوئی بھی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، نہ کوئی رسول آئیں گے۔ لیکن ایسے بہت سارے لوگ نکلے ہیں اور ایسے فرقوں نے جنم لیا ہے بارہا، جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ نبی ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو بھی ہم نے عقائد سیکھے نبی اور رسولوں کے بارے میں، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ دعا کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔